फ्रेंड्स, यह कहानी है रोहित और प्रिया की। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये बात है उस समय की जब रोहित ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और एक जॉब की तलाश में था। तब उसके पापा एक प्रिया नाम की लड़की से उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। तब होता ये है, पहली बार जब दोनों मिलते हैं तो एक दिन 2 दिन ऐसे किसी तरीके से बात चलती है, लेकिन फिर रोहित सोचता है कि अब किस तरीके से उसका नंबर लिया जाए। अब रोहित ने किसी तरीके से उसका नंबर भी ले लिया। अब 5 मिनट बात हुई, अगले दिन 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे बात होती रही। फिर कुछ दिन बाद बात होती है कि यार अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ऐसी ऐसी बातें होने लगी। हालांकि रोहित के पापा जानते थे कि अभी इसे लाइफ में बहुत कुछ करना है। वो हमेशा उसको मोटिवेट करते रहते थे, बेटा अभी तुमको लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसलिए ज़्यादा समय लड़की पर मत गंवाओ, अपने करियर के बारे में सोचो जिससे कि कुछ हो सके। लेकिन रोहित अपने डैड की बात पर ध्यान ना दे करके केवल और केवल बात करने में अपना पूरा समय बर्बाद करता था। तो एक दिन हुआ ये कि रोहित और प्रिया आपस में फ़ोन पर बात ही कर रहे थे कि उन दोनों के बीच में करियर से जुड़ी कुछ बात होने लगी। प्रिया कहती है कि यार देखो, हम दोनों की कुछ ही महीनों में शादी होने वाली है और आपके भी पास कोई जॉब वगैरह है नहीं, इसलिए आप थोड़ा प्रयास करिए, जॉब वगैरह मिल जाए तो हम दोनों की भी लाइफ अच्छी रहेगी। रोहित ने कहा, नहीं यार तुम ठीक कह रही हो, चलो बिल्कुल मैं कल से ट्राई करता हूँ। अब रोहित ट्राई करते करते रोहित की शादी तक हो गई, लेकिन रोहित ने ना तो नौकरी हासिल की और ना ही पैसा हासिल किया। अब एक दिन हुआ ये कि रोहित और प्रिया जाते हैं शॉपिंग करने जाते हैं किसी बड़े मॉल में, और वहाँ पे प्रिया को फूड और भी बहुत कुछ लेना था। तो हुआ ये कि जब वो पूरा शॉपिंग उनका हो गया, तब उन्हें पता चला कि टोटल बिल जो बना है वह लमसम 15,000 रुपये का बना है। तब रोहित कहता है, अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तब रोहित को प्रिया याद दिलाती है कि देखो, जितना समय तुमने बात करने में वेस्ट किया है, अगर उतना ही समय तुमने पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में स्पेंड किया होता तो आज ये स्थिति न होती। तब रोहित को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि रोहित जिसके लिए ये सब कर रहा था वही उसको ज्ञान बांट रही थी। और ऐसे करते करते रोहित को 3 से 4 साल बीत गए, लेकिन रोहित को अब भी जॉब ना मिली। और एक दिन परेशान हो कर के प्रिया ने कहा कि अब मैं तुमको छोड़ रही हूँ, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास पैसा है ना कुछ है, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। रोहित भी सहमत होता है कि हाँ भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर लो। और प्रिया रोहित को छोड़ करके किसी और लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन जब प्रिया ने रोहित को छोड़ा तो रोहित के मन में केवल और केवल एक बात बैठ गई कि अब मुझे किसी भी तरीके से पैसे कमाना है और अपना नाम बनाना है। उसी दिन से रोहित ने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया कि एक दिन वह एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। तब जा कर के एक एम्प्लॉई आता है जिसका नाम रणवीर रहता है, और
वो रणवीर वही रणवीर था जिससे प्रिया ने शादी कर ली थी। और रणवीर एक दिन अपने बॉस रोहित को खाने पर इनवाइट करता है और रोहित भी कहता है चलो ठीक है, अभी तो ऑफिस का काम है, मैं शाम को आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। तब रोहित शाम को उनके यहाँ जाता है निमंत्रण पर, और जब देखता है तो सामने वहाँ पर उसको प्रिया दिखती है और प्रिया की स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे एक नौकरानी की तरह। तब रणवीर को देख करके रोहित एक क्वेश्चन करता है कि क्या ये तुम्हारे यहाँ की मेड है? तो रणवीर कहता है नहीं, ये मेरी वाइफ है। तब उसको देखने के बाद रोहित को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि वही प्रिया जिसने मुझको मेरे दुख में छोड़ करके चली गई थी, आज उसकी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है। इस स्टोरी को फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको दो सीख मिलेगी। पहली सीख, जितना समय रोहित ने प्रिया के लिए बर्बाद किया, अगर उतना ही समय उसने पहले अपने जॉब के लिए लगाया होता तो आज वो स्थिति ना आती कि ये सब दिन उसको देखना पड़ता है। दूसरी सीख ये है, हमें कभी भी किसी को दुख में छोड़ करके किसी और का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये समय है, समय कब किसका इधर से उधर हो जाए कोई नहीं जानता।